नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्रोणाचार्य दीक्षा पर। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग। आज हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक है क्लॉक, यानी कि घड़ी, समय, है ना, टाइम। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं अपनी क्लास में। देख रहे हैं आप घड़ी, आपके सामने बहुत सुंदर घड़ी बन रखी है। चलते हैं। देखो इसमें आपके कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं घड़ी के अंदर। जो आपका घड़ी टॉपिक है उसमें 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना। सुइयों के बीच, घड़ी में आपको पता है 1 मिनट की सुई होती है, 1 घंटे वाली सुई होती है, 1 सेकंड वाली होती है। ये तो निरंतर चलती रहती है। ये दोनों अपना स्थान परिवर्तन करने में समय लेती है, मिनट समय लेते हैं, घंटे समय लेते हैं। इन दोनों के बीच में आपको कोण पूछा जाता है कि कितने बज के कितने मिनट पे कितने डिग्री का कोण बनता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। घड़ी की दर्पण या जल छवि, घड़ी का आपको समय देगा, फिर उसमें आपको दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण में देखने पर उस घड़ी में कितने बजे, पानी में देखने पर यानी कि उस घड़ी को उल्टा कर देते हैं वो, है ना, तो वो देखते हैं। ये आपके 3 स्थितियां बनती है घड़ी में, समकोणीय, विपरीत और अतिव्यापन की। इसका हम अपनी क्लास में आगे डिस्कशन करेंगे। और लास्ट आपके एक टाइप बनता है सूचना संबंधित, लैंग्वेज संबंधित टॉपिक बनता है कि लैंग्वेज में क्वेश्चन मिलता है, उसको पढ़ो अच्छे से और आंसर निकालते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चंस में, आगे टाइप्स में। देखो अपन एक चीज पढ़ते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, कोणीय स्थिति। कोणीय स्थिति क्या होती है? जैसे कि आपके सामने घड़ी बन रखी है, ये आपके सामने 12 से 1 अंक है, यानी कि 1 अंक से दूसरे अंक तक आने में जो घंटे वाली सुई होती है, घंटे वाली सुई होती है आपकी 12 से 1 के बीच में आएगी। घंटे वाली सुई को 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का बनाती है? कि सर 30 डिग्री का। मतलब जब घड़ी में घंटे का कांटा 12 से 1 के बीच में, मतलब अपने अंक, एक अंक से दूसरे अंक के बीच में आएगा, तो उसमें अंतराल में 30 डिग्री का कोण बनता है। इसको अगर हम देखें तो 30, हर एक में 30-30 बनेगा। इस प्रकार जब हम आगे चलते हैं तो आपके सामने ये पूरी घड़ी बनती है 360 डिग्री की। पूरी घड़ी कितनी बनती है? 360 डिग्री की, यानी कि एक पूरी घड़ी में पूरा संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। फर्स्ट चीज कि घड़ी में 360 डिग्री होते हैं पूरे। फिर हम बात करें एक अंक से दूसरे अंक के बीच में, तो इसको अपन और ढंग से लिख लेते हैं कि एक अंक से दूसरे अंक के बीच में आती है तो कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का। जैसे मैंने लिखा 12 से 1, 12 से 1 के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का। यह है आपके घंटे वाली सुई। फिर हम बात करें इनके बीच में मिनट भी तो आता है, मिनट आता है। तो मिनट कितने होते हैं? कि सर जब 12 से 1 के बीच में आता है 5 मिनट होते हैं। तो 5 मिनट में भी कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का। ये कौन बनाएगी? कि सर मिनट वाली सुई बनाएगी। ठीक है, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, जहां एक अंक से दूसरे अंक के बीच में आते हैं। फिर 5 मिनट होता है इन दोनों के बीच में। जैसे हम देखें मिनट के रूप में, मिनट वाली सुई के लिए जब एक अंक से दूसरे अंक तक आएगी मिनट वाली सुई, मतलब 12 से लेके 1 तक आएगी, तो वो 5 मिनट का समय अंतराल लगता है उसमें। उस 5 मिनट में भी वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। जब 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है तो 1 मिनट में कितने का बनाएगी? कि सर 30/5 कितना है? 6 डिग्री। बेसिक है आपका कि घड़ी में मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में 6 डिग्री और 5 मिनट में 30 डिग्री। यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बेसिक चीज है। यह आपकी घड़ी है। घड़ी चलती कैसे है? ऐसे चलती है। इसको क्या बोलते हैं? कि सर दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज। जो हमने डायरेक्शन में भी पढ़ा है, ये घड़ी की विपरीत दिशा, वामाव्रत। ठीक है, कोणीय स्थिति आपकी ये है कि 5 मिनट
1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का कोण, 5 मिनट के अंदर 30 डिग्री का कोण। ठीक है, आगे चलते हैं आगे। आगे अपन कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो अपने बेसिक सीधा थ्योरिकल क्वेश्चन बनता है। जैसे कि अपन बात करें घड़ी की, ये आपके सामने घड़ी है, जैसे ये 12, 6, 3, 9, घड़ी में 3 स्थितियां बनती है। एक बनती है आपके सामने अतिव्यापन की स्थिति। क्या सर, अतिव्यापन की स्थिति क्या होती है? अतिव्यापन की स्थिति या 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब जब घड़ी में मिनट और घंटे की सुई 0 डिग्री का कोण बनाती हो, मतलब दोनों परस्पर एक दूसरे के ऊपर हो। ये कब होता है कि सर 1 घंटे में एक बार होता है? 1 घंटे में एक बार होता है। ये स्थिति 1 घंटे में एक बार बनती है। कब बनती है? जैसे अगर नॉर्मली बात करें, अतिव्यापन की स्थिति शुरू 12 बजे से होती है, जहां अपने को परफेक्ट दिखती है। जब फिक्स 12 बजे होंगे तो अपने को परफेक्ट दिखती है, फिक्स 12 बजे 0 डिग्री का कोण है। आगे अपन जब निकालें वो हम फॉर्मूला से निकालते हैं, लेकिन हमें देखने में वो नहीं दिखता है कि अतिव्यापन की स्थिति बनी हुई है। लेकिन जब हम देखते हैं तो देखने से आपको 12 बजे अतिव्यापन की स्थिति दिखती है। कितनी बजे? 12 बजे। अपने लिए 1 घंटे में एक बार है, तो 12 घंटे में क्या 12 बार बनेगी? नहीं, 12 घंटे में बनेगी आपके 11 बार। यह कॉन्सेप्ट आता है, सीधा क्वेश्चन आता है कि एक घड़ी में एक दिन में अतिव्यापन की स्थिति कितनी बार बनती है? 12, 11, 10, 9 आपके ऑप्शन है। अपन देखते हैं 12 1 घंटे में एक बार बनती है, तो 12 घंटे में 12 बार बनेगी? नहीं, 12 घंटे में 11 बार ही बनती है। 11 बार क्यों बनती है? क्योंकि 12 और 1 के बीच में ये स्थिति नहीं बनती है, एक बार बन चुकी है 12 बजे, है ना। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब एक बार बन चुकी है 12 बजे तो आगे नहीं बनेगी। मतलब अतिव्यापन की स्थिति 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार। ठीक है, सेम चीजें इसमें आपके और आती है। जैसे अपन आगे देखते हैं तो अतिव्यापन की स्थिति फर्स्ट होती है। सेकंड आती है आपके विपरीत स्थिति। विपरीत स्थिति या 180 डिग्री। जब हम बेसिक बात करें घड़ी में, 180 कितने पे बनता है? जब 6 बजे होते हैं। फिक्स जब 6 बजे होते हैं तब आपके सामने 180 डिग्री की स्थिति होती है, जो आपको दिखती है। तो 1 घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में 12 बार बनेगी क्या? नहीं, कितनी बार बनेगी? 11 बार ही बनेगी। क्योंकि इसमें भी जब 6 और 7 के बीच में आएगा तो ये स्थिति नहीं बनेगी। 6 पे बन चुकी है एक बार। ठीक है, तो बात करें अपन 12 घंटे के बाद, तो 24 घंटे में 22 बार। देखो, 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। ये आपकी होती है विपरीत स्थिति 180 डिग्री पे। ये आपको बस 2 चीजें ये ध्यान रखनी है कि जब 1 घंटे में एक बार बनती है तो 12 घंटे में वो 12 बार नहीं बनेगी, 11 बार ही बनेगी। जब 12 में 11 बनेगी, 24 में पूरे 24 घंटे की बात करेगा, मतलब सुबह शाम, तो सुबह भी 6 बजती है, शाम को भी 6 बजती है। तो दोनों स्थिति में 2 बार कंडीशन नहीं बनेगी। तो 12 में कितनी बार बनेगी फिर? 24 घंटे में 22 बार। ठीक है, चलते हैं आगे। एक और स्थिति आपके सामने बनती है समकोणीय स्थिति। समकोणीय स्थिति मतलब 90 डिग्री, या इसको बोलते हैं लंबवत स्थिति। कैसे लंबवत? घड़ी है आपकी, एक घड़ी में आपको लंबवत स्थिति 2 बार बनती है। जैसे कि एक जब 9 बजेंगे तब, और एक उसी घड़ी में 3 बजेंगे तब।
2 बार की स्थिति में लंबवत स्थिति बनती है। 1 घंटे में कितनी बार बनती है? 2 बार सर। ठीक है, तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगी? 12 घंटे में कितनी बार बननी चाहिए? 24 बार। लेकिन 24 बार नहीं बनेगी, क्यों? हमने कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ा है कि जो चीज 1 घंटे में 1 बार बन रही है वो उसी निर्धारित समय से वापस 1 बार नहीं बनेगी। तो एक तो आपके 3 और 4 में नहीं बनेगी, एक आपके 9 और 10 में नहीं बनेगी। तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगी? 24 बार बननी चाहिए थी, लेकिन बनेगी कितनी बार? 22 बार। ठीक है, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। कितनी बार? 44 बार। यह आपके है इसका कॉन्सेप्ट। ये स्थिति बनती है आपके तीन बनती है। एक बनती है आपके अतिव्यापन की स्थिति 0 डिग्री, जो बनती है 1 घंटे में 1 बार। जैसे अपन लिखें वापस 0 डिग्री के सर 1 घंटे में बनती है 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। 0 डिग्री सेम कंडीशन होती है आपके 180 की, 1 घंटे में 1 बार बनती है, 12 घंटे में 11 बार बनती है और 24 घंटे में 22 बार बनती है। तीसरी आती है आपके सामने 90 डिग्री की स्थिति, 1 घंटे में बनती है 2 बार, 12 घंटे में बनती है आपके 22 बार और 24 घंटे में बनती है आपके 44 बार। ये अपने थ्योरिकल पोर्शन है जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। सीधा थ्योरी से क्वेश्चन आता है कि जब एक घड़ी में घंटे और मिनट की सुई लंबवत है तो वो इतने समय पर कितनी बार होगी, या एक दिन में 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार लंबवत आती है। तो 24 घंटे में कितनी बार आती है? 44 बार। 12 घंटे में 22 बार, 1 घंटे में 2 बार। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आपके सामने है फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। फर्स्ट टाइम हमने पढ़ा था कि सुइयों के बीच में कोण निकालना, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कोण निकालना। जैसे अगर आप बात करें घड़ी की दोनों सुइयां, इसमें 2 टाइप बनते हैं वापस। जब आपको कोण निकालने का बोलता है 2 टाइप बनता है। एक आपके सामने सामान्य समय होगा, सीधा समय। एक आपके सामने होगा समय कैसे कि सर घंटे और मिनट में। क्या सर ये भी तो सीधा वाला ही घंटे और मिनट में होता है लेकिन उसमें मिनट होते नहीं। जैसे आपके सामने दे रखा है 2 बजे, 2 बजे पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। अब हमने इसकी जो बेसिक पढ़ी कॉन्सेप्ट वाली कि जब भी अपन घड़ी के दोनों अंकों के बीच में, एक अंक से 12 और 1 के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का। तो 1 और 2 के बीच में भी 30 डिग्री का। तो जब 12 से 2 के बीच में आएगा, कितने घंटे का गैप आएगा? 2 घंटे का। 1 घंटे के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 का। तो 2 घंटे में कितने डिग्री का बने आपका? 60 डिग्री का। जब आपको सीधा समय देता है जिसमें मिनट ऊपर नहीं हो, आपके सामने 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 7 बजे, 10 बजे, हमें 12 से लेके उस समय के बीच में जितने घंटे होते हैं उनको देखना है और अपने 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है तो उससे मल्टीप्लाई कर दो 30 डिग्री के कोण से। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये। आगे है देखो, जैसे आपके सामने दे दिया 4 बजे, 4 बजे पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब 12 से लेके 4 बजे के बीच में, तो सर 12 से लेके 4 बजे के बीच में कितने घंटे हुए? 4 घंटे। 1 घंटे के बीच में 30 डिग्री का, तो 4 घंटे के बीच में 120 डिग्री का। ये रहा आपके 120 डिग्री। ठीक है, चलते हैं आगे। ये आया आपके सामने इसका सेकंड टाइप। जब आपको समय में घंटे और मिनट दे रखा हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है आपके सामने कि 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटा बटा 2। ये अपने दिमाग में होना चाहिए कि सर 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटा, जो आपको समय दिया है उसमें मिनट होगा, घंटे का टाइम होगा। 11 को मिनट से गुना करो, माइनस 60 को घंटे से गुणा करो। जैसे करते हैं कि सर 2:20 तो 11
इंटू मिनट कितने अपने सामने 20, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे कितने हैं 2/2। इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कभी अपने सामने माइनस में डिजिट आता है, अपने को वो माइनस का सिंबल नहीं देखना है, अपने को जो आंसर आना है वो पॉजिटिव में आना है। चाहे आपके सामने माइनस नहीं हो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, वो माइनस आता भी नहीं है, समय वो गिनना भी नहीं। जैसे आप इसको गुणा करो 11 को 2 से 220 माइनस 120/2, 220 में से 120 गए तो आपके बचे 100/2 मतलब 50 डिग्री। तो जब घड़ी में 2:20 होंगे तो दोनों घड़ी के जो कांटे होंगे घंटे और मिनट वाले, उनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा 50 डिग्री का। ये ध्यान रखना 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे बटा 2। ठीक है, और देखते हैं आगे। आपके सामने समय है 5:10 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का या कौन सा कोण बनेगा कि सर 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटा, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे बटा 2। तो सर 11 इंटू मिनट कितने हैं 10, माइनस 60 इंटू घंटे कितने हैं 5/2। 11 इंटू 10 110 माइनस 300/2। अब देखो आप, एक डिजिट है जो आगे वाली वो आपके सामने छोटी है, मतलब इससे माइनस होगा। 300 में से आपके सामने 110 जाएगा तो कितने बचेंगे 190 आएंगे किसके माइनस के बटे 2। आपको इसको माइनस को नहीं देखना है, कोई मतलब नहीं है अपने। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो आप, जब काटोगे तो कितने आएंगे 95 डिग्री। तो जब घड़ी में 5:10 होंगे तो घड़ी की जो दोनों सुइयां होगी मिनट और घंटे वाली, उनके बीच में 95 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का 95 डिग्री का। ठीक है, चलते हैं आगे। 4:40 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, तो सीधा करो 11 इंटू मिनट 40 माइनस 60 इंटू घंटे बटा 2, 440 माइनस 240/2 कितने आ जाएंगे आपके सामने 200। कैसे 440 में से 240 बच जाएंगे तो कितने आएंगे 200, 200/2 कितने आ गए 100 डिग्री। कि जब घड़ी में 4:40 होंगे तो दोनों घड़ी की कांटे और घंटे वाली, दोनों घड़ी के जो कांटे हैं मिनट और घंटे वाले, उनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा 100 डिग्री का। अब आपके सामने आता है अपना सेकंड टाइम प्रतिबिंब का समय। कि सर प्रतिबिंब होता है जब आप देखते हो, एक तो देखते हो दर्पण में, एक देखते हो जल में। जल में देखने का मतलब या तो घड़ी को जल की तरफ उल्टा किया जाए, या जो घड़ी का ऊपरी सिरा है उसको नीचे कर दो और नीचे वाले सिरे को ऊपर कर दो। ऐसी जब स्थिति आती है तो आपको दो चीज पूछती है, या तो आपको पूछा जाता है वास्तविक समय कि एक घड़ी में दर्पण में देखने पर यह समय है तो उसमें वास्तविक समय कितना होगा। वास्तविक नहीं पूछ के आपको पूछ ले दर्पण का समय। एक घड़ी में वास्तविक समय 7:20 हो रहा है, 10:15 हो रहे हैं, उसको दर्पण में देखा जाए तो उसमें कितना समय दिखेगा। इस स्थिति में आपको हमेशा जो आपको समय दिया है उसको 23:60 में से घटाना है। क्या करना है घटाना है। किससे घटाना है 23:60 में से जो आपको समय दिया गया है उसको घटाना है। किस लिए, जब हम दर्पण का समय निकालते हैं। बात आई जल की, जब जल का समय निकालेंगे सेम कंडीशन, वास्तविक देगा या जल का प्रतिबिंब का देगा, दोनों में से कोई भी दे दे, आपको एक समय आपको निकालना है। आपको जो समय दिया है उसको आप 1790 में से माइनस कर दो। किस में से 1790 में से उसको माइनस कर देना है। ये अपना है 23:60 1790, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। दर्पण पूछे 23:60, जल पूछे 1790। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो, यदि घड़ी में समय 3:40 है तो उसकी दर्पण छवि में समय क्या दिखाई देगा। वास्तविक समय कितना है आपके पास
3:40। आपको निकालना है दर्पण का समय। दर्पण का हमने अभी पढ़ा है 23:60 में से वास्तविक समय को माइनस करोगे तो कितने आएंगे? 20 है ना। बीस। अब 20 का मतलब क्या होगा? या तो आपको 20 का समय देगा, या जब अपन आगे चलते हैं 12 से, ये 12 से आगे चलते हैं 20 का मतलब 8:20। कितने हुए? 8:20। जब आपको यदि घड़ी में 3:40 है तो दर्पण में देखोगे तो 8:20 समय होगा। ठीक है, करते हैं इसके आगे। और अगर घड़ी में 2:25 का समय है तो दर्पण छवि में क्या दिखाई देगा? कि सर 23:60 माइनस 2:25। 23:60 में से वास्तविक समय को माइनस करना है, करो माइनस। 10 में से 60 में से जाएंगे 25 तो कितने बचेंगे? 45। सॉरी, 1 मिनट। पैंतीस। 23 में से 2 गए 21। 21:35 है ना। 21:35। तो 21:35 को मैं और क्या लिख सकता हूं? 9:35। आपके सामने क्या ऑप्शन है? 9:35। तो जब भी आपको दे दर्पण का समय 23:60 में से माइनस कर दो जो आपको वास्तविक समय दिया हो। अगर वही समय बोल रहा है कि वो दर्पण में दे रखा है तो भी 23:60 में से माइनस कर दो, आपको दूसरा समय मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। चलो आगे है नहीं, आज के लिए आपके पास इतना ही है। जब अपन अगली क्लास में मिलेंगे तो आपके जल बचाए कि सर जल प्रतिबिंब के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आते हैं तो जल प्रतिबिंब में अपने 1790 में से माइनस होता है। वो अपन अगली क्लास में जो आगे के टाइप है उसके साथ और डिस्कशन कर लेंगे। आशा है आपको अच्छी लगी क्लास। अच्छे से पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए अपनी द्रोणाचार्य दीक्षा के साथ। धन्यवाद।